चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कुछ क्रांति ना रिजल्ट के लिए नहीं होती, कुछ क्रांतियां इसलिए होती हैं कि सत्ता में बैठे लोगों को ये बताया जा सके कि आज भी आपके एक विरोध में लोग हैं। कुछ तो कैसे देख रहे हो इस प्रोटेस्ट को, क्या है? सर अभी बहुत सारा नहीं है। तो क्या लग रहा है अगर इस्तीफा दे देते तो इशू खत्म, सब रिजॉल्व हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इस्तीफा देने से इशू खत्म नहीं है। ये तो पूरा सिस्टम ही खराब है, पूरा सिस्टम खोखला हो चुका है। अब क्रिएटिव है हम, तो हम धुन बजाते हैं, टक टक टक। खाली देश तोड़ने की बात करते हैं, ऐसे लोग देश को कैसे जोड़ेंगे? कहाँ देश तोड़ने की बात करी? जो कह रहा हूँ डफली नहीं बजा रहे हैं तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने कोशिश की, बाकी आप समझ सकते हैं इनकी भावना। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूँ जंतर मंतर के उसी जगह पर जहाँ पर आज कॉकरोच पार्टी के सर्वे सर्वा दीप के जो अभिजीत दीप के और भी जो साथ में समर्थक थे, दहिया और जो प्रवक्ता वगैरह हैं उनके, और सोम वांगचुक का भी इस सभा में आना, थोड़ा सा भीड़ बढ़ा गया। अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी और स्टार्ट 10 साढ़े 10 बजे तक तो बिल्कुल भी नहीं थी। ये करीबन 12 बजे का टाइम है जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और 12 बजे थोड़ी भीड़ ने जोर पकड़ा था जब सोम वांगचुक का वहाँ पर आना हुआ, और उसके बाद कुछ इस तरीके का परिसर बनता जगह पे माहौल बनता चला गया। इस वीडियो में दोस्तों 2-3 वीडियो में एक चीज़ को मैं कवर करूँगा। इसमें मैं आपसे निष्पक्ष तौर पे कह लीजिए, जैसे भी सबके पक्ष, सबकी बात, सबके विचार रखने जा रहा हूँ, और साथ साथ में वो वहाँ का माहौल भी साथ साथ में आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अभिजीत दीप को राउंड घुमाया जा रहा है, और काफ़ी देर मैं जब पहुँचा हूँ उससे पहले माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी। वीडियो भी आई और काफ़ी हमारे और भी साथी थे जो बता रहे थे कि अभी माहौल नहीं बना है। तो कैसे जैसे भी एयरपोर्ट के बाद पार्लियामेंट के थाने पे, और उस तरीके वहाँ से फिर यहाँ का परमिशन, उसके बाद सारी चीज़ें हुई थी। अब मैं आपको सिलसिलेवार वहाँ के किस तरीके की स्थिति थी, क्या क्या लोगों के जवाब है, मैं वहाँ समर्थक में आए हुए सभी के विचार सुनाता हूँ, सभी के हाव भाव, और ढपली गैंग से मिलेंगे, ढपली गैंग को थोड़ा सा समझने का भी प्रयास इस वीडियो में करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए और समझिए इन प्रोटेस्ट करने वालों के पक्ष में जो लोग आए हुए थे, क्योंकि इसके अंदर वो लोग थे जो कि रेगुलर प्रोटेस्ट में नज़र आते हैं। स्टूडेंट की तादाद भी थी, लेकिन कंपेयर करें तो मीडिया और ये प्रोटेस्ट जो रेगुलर करने वाले हैं हर मोमेंट में, और उस तरीके के लोगों की तादाद स्टूडेंट से ज़्यादा थी। ऑब्वियस सी बात है कि जो रियल में सीरियस है पढ़ाई में, वो तो बिल्कुल भी किसी भी कीमत में इन्वॉल्व होंगे नहीं किसी भी पार्टी में। तो अब समझिए पार्टी का निर्माण हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनीति के अलावा कोई भी मंशा नज़र नहीं आ रही है मंच वालों की। आप समझ सकते हैं जितने भी मंच वाले हैं, हाल में ही उन्होंने इस अन्ना मूवमेंट से शिक्षा ली है। खैर, आपके ऊपर है, आप देखें, पूरा समझें उनके विचार को, उनके क्या मकसद है। बाकी नीट, पेपर लीक, एग्ज़ाम, नौकरी के लिए एग्ज़ाम जो निकलते हैं, तरह तरह के जो इश्यूज़ हैं वो वाकई रिलेट करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसके ऊपर भी लगातार मेरी 2-3 वीडियो के अंदर आपको मेरी मंशा भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैंने हर पक्ष से बात करने की, समझने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर हर तरीके के लोग भी थे। जिस तरीके की बात की जा रही है, इसमें नो डाउट कि जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं ये सरजिल इमाम के लिए भी रोते हुए दिखाई देते हैं, ये खालिद के लिए अक्सर ही रोते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि तो उनका एक तरह से मसीहा था, क्योंकि जेएनयू का मतलब ही किस तरह से लगाया जाता है, आप समझ सकते हैं। तो वो चीज़ें आपके ऊपर है, मैं आपको पूरी वीडियो शेयर कर रहा हूँ, सिलसिलेवार आप देखें और समझें कि क्या इन समर्थकों की ओपिनियन है। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, मीडिया से हो आप? मीडिया से हो? अच्छा, तो कुछ उन्हीं के बारे में बताइए जरा, आप जरा। कुछ तो कहिए थोड़ा सा, क्यों नहीं कहना चाह रहे प्रोटेस्ट में? कुछ तो कैसे देख रहे हो इस प्रोटेस्ट को, क्या है? सर अभी बहुत सारा नहीं है। कुछ तो बोलिए, वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। आप भी बोलो कैसे देख रहे हो प्रोटेस्ट? आप क्या असिस्ट कर रहे हो, जैसे आम आदमी पार्टी को असिस्ट कर रहे थे? अपना नाम तो बताइए कम से कम। आप साथ तो दिखाई दे रहे हैं मुझे। देखिए, दीपिका के साथ हैं, असिस्ट कर रही हैं, चाहे जो भी हों, किसी भी पोस्ट पे हों, लेकिन कुछ कहने से बचते हुए आप समझ सकते हैं किस तरीके का यहाँ पर माहौल है। कैसे देख रहे हो प्रोटेस्ट को?
जेंजी प्रोटेस्ट है, इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। हाँ? जेंजी प्रोटेस्ट है ये। हाँ, तो क्या लग रहा है, इससे कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है? कह रहे हैं कि तो मतलब एक पेज बनाना और पार्टी बनाना बहुत फर्क है। देखिए हाँ, ये मुश्किल तो है लेकिन कोशिश करना हमारी जरूरत है। इसका सवाल पार्टी बनाने का नहीं है, फिलहाल सवाल मूवमेंट है, ये प्रोटेस्ट चल रहा है। ये सवाल है आवाज उठाने का, आवाज उठाना बहुत जरूरी है। कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं कि वो हाँ, तो कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट समझ में आता है, लेकिन पार्टी बनाना, क्योंकि पार्टी अभी देखा अन्ना आंदोलन कैसे हुआ, वो एक अलग मुद्दा है, वो एक अलग मुद्दा है। फिलहाल यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टी बनेगी नहीं बनेगी वो अपने आप में एक अलग मुद्दा है। फिलहाल जो चीज मैटर करती है वो ये है कि एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे। तो क्या लग रहा है, अगर इस्तीफा दे देते तो इशू खत्म, सब रिजॉल्व हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इस्तीफा देने से इशू खत्म नहीं है। ये तो पूरा सिस्टम खराब है, पूरा सिस्टम खोखला हो चुका है अब, और जो है चेंज किया जाएगा। और पिछले 14 साल से जो पार्टी सत्ता में है उससे सवाल ना पूछकर पिछले 4 दिन पहले बनी एक पार्टी जो इंस्टाग्राम पे एक मजाक के तौर पे बनी थी, उससे सवाल पूछना ये तो बेवकूफी है। तो कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हो मजाक है, तो मजाक से क्या सोल्यूशन होगा? मजाक से सोल्यूशन होगा जी। एवरी टाइनी जोक इज अ टाइनी रिवॉल्यूशन। तो ये जरूर एक मूवमेंट। सीजे साहब का बयान आता है कि कॉकरोच हैं, कुछ बेरोजगार या जो भी जिस तरह के, तो उसको पार्टी से आखिर ये बेरोजगार, सवाल ये है कि आखिर ये बेरोजगार वो पार्टी के अगेंस्ट नहीं लेके गए, ये के खिलाफ चला गया ना मूवमेंट। आप कह रहे हैं मोदी ये और वो। हाँ, तो ये बात बताइए, सत्ता में कौन सा? हाँ, तो सीजे साहब ने सत्ता में कौन सा सरकार? सीजे साहब का बयान था, उनको भी बोलना। आप कह रहे हैं कि सीजेपी जो है वो बीजेपी के अगेंस्ट क्यों है, तो आप कहने का हमारा ये मतलब है बयान सीजे साहब का था और अब फिर इसको लेके चले गए मोदी के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो बेरोजगार युवक है वो कॉकरोचों की तरह है। अब बेरोजगारी क्यों है देश में, कौन रिस्पॉन्सिबल है? सरकार किसकी चल रही है? बीजेपी की चल रही है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी अब देखी जा रही है, तो अब सवाल भाजपा से किया जाएगा, सवाल गवर्नमेंट से किया जाएगा कि वो जवाब दे, क्यों अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती, क्यों पिछले 14 साल से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, क्यों जब देश में पेपर लीक होता है तो मोदी जी बाहर जाकर मेलोनी को मेलोडी खिलाते हैं, और क्यों जब पिछले 14 साल से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते। यहाँ भी तो खमनई के लिए हाया की जा रही है, सब अपना अपना मुद्दा तो चला रहे हैं सब जी। यहाँ भी तो खमनई के लिए कर रहे थे लोग, सबको अगर बेरोजगारी उसका होता तो उस पर नहीं करते, सब अपने हिसाब से एजेंडा चला रहे हैं, तो उसमें क्या मतलब, क्या ठीक है अगर उन्होंने मेलोडी खिला दी तो उससे क्या देश का आर्थिक स्थिति खराब हो गई? नहीं, लेकिन जब गवर्नमेंट का खिलाने से सही क्या हुआ? सही क्या हो गया? मतलब आर्थिक स्थिति देखते हुए उन्होंने महंगे महंगे गिफ्ट पहले के पीएम की तरह ना देके 1 रुपए की मेलोडी दी, तो इसमें क्या दिक्कत है? अरे लेकिन आज स्थिति बस एक मेलोडी के पैकेट से देखी गई, और जो इंटरनेशनल टूर किए जा रहे हैं और जो प्लेन के पेट्रोल जो यूज किया जा रहा है कि गोल्ड ना खरीदे, जनता से बोला जाता है कि फॉरेन ट्रैवल ना करे, जनता से बोला जाता है कि घर में बैठे, जनता से बोला जाता है कि सड़क पे पेट्रोल ना चलाए, और खुद मोदी जी जाकर विदेशों की यात्रा करते फिर रहे। क्यों वो सवाल? वो तो कह रहे हैं ना, पूरा विश्व में आप देखिए पूरे विश्व की हालत क्या है, उसी लिए अवेयर करते हैं। क्या दिक्कत है? क्या अवेयर करना है भाई, हमें भी पता, हम जानना चाहते हैं क्या अवेयर। तो क्या डोंट नीड टू वेस्ट, ये अलग से क्या ज्ञान दे रहे हो यार, ये गलत बोल रही हैं। ज्ञान ही तो नहीं दिया उन्होंने, बात ही करना अलग हैं? तो देखिए, एक लोग बोलते हैं 10 लोग उसको समझाने आ जाते हैं, तो किसी भी बात का अगर मतलब इनके मन, अभी बताइए पीएम क्या जवाब दें, जब इनसे जवाब देते नहीं बन रहा है, इनको पीएम से जवाब चाहिए। बता, हद है यार, इनको पीएम से जवाब चाहिए और खुद जवाब देते नहीं बन रहा है इनसे। कमाल हो गया भाई साहब, गजब है। डबली गैंग पहुंच चुकी है। ये डबली गैंग पहुंच जाती है हर जगह। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं अभी जंतर मंतर में। आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ वो लोग जुड़े हैं जो अक्सर दिखाए आप लोगों का। पहले मैं डबली वाला ये क्या कंसेप्ट है जरा इसको समझाया जरा, क्योंकि काफी ये चर्चा में रहता है कि डबली गैंग कैसे देख रहे हैं, क्या चीज है, पर्पस क्या है इसका? एक इंस्ट्रूमेंट है। नहीं, पर्पस ये जब हम नारे लगाते हैं, जब हम अपनी बात रखते हैं, तो हम उसको आर्टिस्टिक तरीके से रखना चाहते हैं। हम यूथ हैं, क्रिएटिव है हम, तो हम धुन बजाते हैं टक टक टक,
तो हम जब नारा लगाते हैं तो अच्छा सुनाई देता है, लोग एक साथ हो पाते हैं। जब हम ऐसे ही चिल्लाएंगे तो सबकी आवाज अलग अलग आएगी। जब हम धुन देंगे तो सब साथ में बोलेंगे, और सबका साथ में होना इस समय बहुत जरूरी है। हम ये लेफ्ट वाले का आ जाता, वही डफली बजाते हैं, राइट वाले क्यों नहीं? डफली कोई भी बजा सकता है, उनको आता नहीं है बजाना बस। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सखी आपका? शहर। फिल्म में अगर देखेंगे तो नेटवर्क आसान हो जाएगा। कैसे देख रहे हैं प्रोटेस्ट का मकसद क्या है? ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है कि प्रोटेस्ट समझ में आता है, लेकिन किसी पार्टी, वो भी पेज वाली सोशल मीडिया पार्टी, क्या क्यों? देखिए, प्रदर्शन हर कोई कर सकता है हमारे देश में। बहुत समय बाद इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, यही आप खुशनसीबी समझिए हमारे देश जिस तरफ जा रहा है ना। हमारे जो ये प्रधानमंत्री हैं, ये आजकल कुछ नहीं होने देते हैं। हम स्टूडेंट हैं, हम अपने यूनिवर्सिटी में भी प्रोटेस्ट करते हैं किसी भी बात पे कि हमारा पंखा नहीं चल रहा है, हमारा कुछ नहीं चल रहा है, प्रशासन सुनता नहीं हमारी, तब हमें डिटेन कर लिया जाता है। हम किसी भी मुद्दे पर बोलते हैं, डिटेन कर लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये आप लोग सिर्फ नेता, आप लोग फ्यूचरिस्टिक नेता हो, नेतागिरी करते हो, आप लोग पढ़ाई नहीं करते, ये बात कही जाती है। ये लोग नेता हैं। पहली बात ये है, सारे नेताओं को पहली बात तो पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। हमारे अनपढ़ नेता हैं, इस वजह से हमारा देश डूब रहा है। सारे ही लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने पढ़ाई नहीं करी हो। मुझे खत्म करने दो। सबको पढ़ाई करनी चाहिए, नेताओं को भी पढ़ाई करनी चाहिए। और दूसरी बात कि हम पढ़ाई करते हैं इसलिए हम जानते हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है। अगर जो पढ़ाई नहीं करेगा उसको नहीं पता, मुझे पहले बोलने दो ना सर। नहीं, जो पढ़ाई नहीं करेगा उसको नहीं पता चलेगा, जो पढ़ाई नहीं करेगा उसको पता नहीं चलेगा हमारे देश में क्या हो रहा है ना। तो इसलिए हम पढ़ाई करते हैं, हमें पता है देश में क्या हो रहा है, तो हम आवाज उठाते हैं। सीजीपी भी बात करते हैं। अपना नाम? शहर। कैसे देख रहे हैं इस प्रोटेस्ट को, और इसका क्या मैसेज दिया है इस डफली से? ये तो सिर्फ रिदम के लिए, नारे लगाने में बहुत हेल्प हो जाती है, इसीलिए डफली है और कुछ नहीं। और ये प्रोटेस्ट एक अच्छा मतलब प्रोटेस्ट है, काफ़ी लोग जुड़े हैं, काफ़ी दिन बाद ऐसा हुआ है कि इतने सारे लोग आए हैं, तो बहुत खुशी हो रही है देख कर। कहा जा रहा है कि सीजे साहब का एक बयान था जिसके अगेंस्ट मूवमेंट थी, बात थी, कॉकरोच उन्होंने कहा था, फिर इसको बीजेपी से, हर चीज को बीजेपी से क्यों? अरे हमारी सरकार अभी किसकी है? तीन टर्म से किसकी सरकार है? तो कौन? किसके हाथ में सीबीआई है, किसके हाथ में ईडी है, किसके हाथ में इलेक्टोरल बॉन्ड है, किसके हाथ में जुडिशरी है, लेजिस्लेचर किसके हाथ में? सारे के सारे दुनिया के रेपिनों ने अपनी पार्टी में भर रखे हैं, तो हम इनके खिलाफ क्यों ना बोले? तो क्या लग रहा है फिर, अगर सब कुछ इनके हाथ में है तो हारेंगे कैसे? हारेंगे, हम हराएंगे, यूथ हराएगा। इस समय हम सबको सड़क पे ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है। हमें ऐसे और बड़े बड़े जमावड़े करने की जरूरत है जिससे ये बैरी सरकार सुन ले। कहा जाता है आप लोग सरजिल इमाम जैसे, और जो वो क्या है, ताहिर हुसैन और एक और था ना, खालिद, कह रहे ऐसे, हाँ उमर खालिद, कह रहे ऐसे लोग जिसको ना तो जमानत मिल रही है और देश तोड़ने की बात करते हैं, ऐसे लोग देश को कैसे जोड़ेंगे? कहाँ देश तोड़ने की बात करी? जो अब तक जमानत नहीं मिली, नहीं, हाँ, जमानत नहीं मिली। जमानत, आप मुझे ये बताओ कि कोर्ट में हियरिंग हुई? उमर खालिद की एक भी हियरिंग नहीं हुई है। 5 साल तो उसने जेल में बंद कर रखा है। वो बयान कैसे देख रहे हो? अरे आप सारा वो खप करवाओ ना। क्या सरजिल इमाम वाले जो सोच थी चिकन नेट से अलग कर देना, वो क्या? सर हम अभी क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं हमारी शिक्षा बढ़िया करो, हम कह रहे हैं हमारा स्वास्थ्य बढ़िया करो, महंगाई कम करो, गैस दो हमें, हमारे ये जितना करप्शन हो रहा है उसको हटाओ, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करो, हमारा पेपर ढंग से कराओ। कर दे, काफी है। हमारा मुद्दा यही है। हमारा नहीं, ये सरकार हटेगी, ये सरकार, ये ऑपोजिशन को देखना होगा, ये ऑपोजिशन को एक बढ़िया लीडर लाना पड़ेगा। हमें ऑर्गेनाइज बाहर का नहीं है, वो देश का है। पहली बात तो सर आप अपना रिसर्च कहाँ से करके आए हो? अभी तो कहा गया रिपोर्ट किया गया उनको, तब यहाँ आए हैं। इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, इंडिया में आप लोगों में नहीं है, जो बाहर से लोग आप लोग सबसे पहली बात उन्होंने बस हमें गैदर किया। हम लोग समझ में आता है, नहीं पार्टी क्या जरूरत है? हमने कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, अन्ना और पीके, प्रशांत किशोर बची है, आम आदमी पार्टी को जेल में डाल दिया, कांग्रेस वही। हम लोग इलेक्टोरल लेवल पे नहीं आए, ये एक मूवमेंट था जो सटायर के रूप में शुरू हुआ था। हमें रे ऑफ होप दिखी, इसलिए हम यहाँ पे गैदर हुए हैं। हम किसी बंदे के फैन नहीं, प्लीज लिसन टू मी फर्स्ट। हम लोग किसी के फैन फॉलोइंग के चक्कर में, हम लोग आइडिया से कनेक्ट करते हैं। हम लोग जितने भी यूथ है, हम करप्शन के खिलाफ है। वी नीड अ प्योर ट्रांसपेरेंट एजुकेशन सिस्टम, दैट्स व्हाई वी आर हियर।
I'm not yet in college. I'm just 12th pass. क्या कह रहे थे आप? मतलब क्या जो इस सर ऑपोजिशन को पूरी तरह से खत्म करने की एक साजिश रची गई है जो 15 साल से, और मीडिया को खरीद लिया गया है। देखो अन्ना आंदोलन हुआ, फिर प्रशांत किशोर ने बीजेपी को सपोर्ट किया, ऐसे इनको आम आदमी पार्टी को दीपके ने किया हुआ है। तो कहने का मतलब कह रहे हैं इनका एक्सपीरियंस जो ऐसा रहा ना, लोग दूध का जला छाछ फूक फूक पीते हैं, तो लग रहा है मतलब लोगों का तजुर्बा नहीं रहा कि पार्टी लोग बनाते हैं, फिर सत्ता से पैसे सत्ता, फिर पार्टी चेंज। क्यों होता है सर? क्यों होता है सर? सब पे पूरी ऑपोजिशन पे ईडी बुलाई दी जाती है, जो जर्नलिस्ट रियल जर्नलिस्ट होता है उस पे ईडी बुला ली जाती है। अब ऐसा लोगों को डराया जाएगा, लोगों को खत्म कर दिया जाएगा, लोगों को जान से मार देगा। एक जर्नलिस्ट जिसने एक हाईवे का करप्शन एक्सपोज किया था, उससे जान से मार दिया गया था, तो ये होगा तो कहाँ ऑपोजिशन बच पाएगी, या फिर कहाँ किसी पे हम किसी के तरफ जा पाएंगे? तो ये एक क्या मैसेज दिया एक बार हमारे चैनल पे, क्या दिया था? सर आप डफली पे क्यों बार आ रहे हैं? नहीं, मुझे आपकी टोन बिल्कुल समझ आ रही है। डफली रिदम के लिए है। मैसेज कहा था ना कि प्रधान को हटाओ। आंसर वो एक वे ऑफ प्रोटेस्ट है, जो टपली बजा रहा हूँ, एक वे ऑफ प्रोटेस्ट है, इसलिए दिखा दो ना एक बार, हमारे चैनल पे कह रहा हूँ। डफली नहीं बजा रहे हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने कोशिश की। बाकी आप समझ सकते हैं इनकी भावनाएं समझ सकते हैं, सबकी बात रखने का प्रयास, आप सबकी बात सुने और आप खुद से निर्णय करें क्या सही क्या गलत, कौन देश हित में है। मेरा मकसद यही है कि सबकी बात आपके सामने रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देख रहे हो यही प्रोटेस्ट को आप लोग? जी कैसे देख रहे हैं इस प्रोटेस्ट को? जी अभी जो मामला है वो तो सभी के सामने है। अभी 5 साल में 90 के ज़्यादा पेपर लीक हो गए हैं, कुछ तो बदलाव चाहिए, उसी के लिए सब लोग आए हैं। वहाँ से? दिल्ली से। कह रहे हैं एग्जाम होने, लोग बच्चे पढ़ाई करेंगे कि आंदोलन करेंगे? जो अभी हैं अभी जिनको एग्जाम, वो तो सरकार के ऊपर है ना। सरकार अगर मामला सुलझा दे तो आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। अच्छा नहीं, एग्जाम की डेट तो फिक्स है, उस डेट पे तो एग्जाम होगी, बच्चे हाँ। अब इसी के बीच में CUET का पेपर लीक हो गया, CUET UG का पेपर कैंसिल हो गया। आपको पता होगा नोएडा में एक सेंटर में कैंसिल हुआ, उसके पहले NTA का कैंसिल हुआ, नेट का कैंसिल हुआ। हर NTA का जितना भी पेपर हो रहा है सब एक के बाद एक कैंसिल हो रहा है, तो हर बार नया डेट का इंतजार करें क्या? उसके बीच में इतने लोगों ने अपना जान दे दिया हो गए, उसका जवाबदेही किसके पास है? तो सबसे पहले तो जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका इस्तीफा मांग रहे हैं सब लोग, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, जो ये एग्ज़ाम कराने में एकदम नाकाम रहे हैं, उसको हम रद्द करने का मांग रहे हैं। क्या लग रहा है असर होगा कुछ? जी अगर आंदोलन बढ़ेगा, युवाओं का संगठन बनेगा, तभी जाके रिस्पॉन्स जैसा दिख रहा है यहाँ पे, ये एक्सपेक्ट किया था, इससे ज़्यादा किया था, इससे कम किया था एक्सपेक्ट? जी लोग तो काफ़ी उतरे हैं और इसमें आक्रोश दिख रहा है लोगों का, जो युवाओं के बीच में है, बेरोजगारी के वजह से, एग्ज़ाम का पेपर लीक के वजह से आक्रोश तो आपको दिख ही रहा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अपनी बात कहिए, कैसे देख रहे हो, क्या प्रोटेस्ट का क्या मकसद है, क्या है कारण बताइए? नरेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। अच्छा, और देश की युवा की बात सरकार सुन ले अब। बहुत कहाँ से? आप कहाँ से? दिल्ली से। कौन से कॉलेज से? आर्यभट्ट कॉलेज। अच्छा, इसके लिए पार्टी की जरूरत है या सिर्फ प्रोटेस्ट की जरूरत है? बताइए। इसके लिए पार्टी की जरूरत है या प्रोटेस्ट की जरूरत है? देश के युवा की मूवमेंट के सामने 10 पार्टियां गिरे जाके, जब तक लोग असेंबल नहीं होंगे तब तक 100 पार्टी लग जाए, कुछ काम नहीं होएगा। पार्टी में दिल वाले, मतलब थोड़े शेर दिल वाले लोग भी होने चाहिए, वहाँ आपको बढ़िया साउंड बाइट मिलेगी। आप वहाँ जाइए। क्या लग रहा है जिस तरीके से अभी हाल में पीके हुए प्रशांत किशोर और आम आदमी पार्टी अन्ना, ये 2-3 इस तरीके का लोगों का एक्सपीरियंस हुआ है कि दिल जले हो गए, जो लोग दूध के जले छाछ, पार्टी में विश्वास रहा नहीं, और इधर केजरीवाल का पीछे दिखाया दे रहा है, बैंक की उनकी तरफ से चल रहा है।
सबसे बड़ी भूल होगी इस देश की अगर इस पूरे मूवमेंट को एक पार्टी के सर पे डाल दिया जाए। पार्टी के बारे में नहीं है ये, देश में करोड़ों युवा हैं जो पार्टी से नहीं जुड़े हुए। इस देश को पार्टी नहीं चलाती है, लोग चलाते हैं। पार्टी आती जाती रहेंगी, लोगों ने यही ठहरना है। तो पार्टी छोड़ के थोड़ा लोगों से कॉकरोच पार्टी जो जनता पार्टी बनाई है उसका क्या फ्यूचर देख रहे हैं युवा? ये मूवमेंट है, ये पार्टी नहीं है, ये मूवमेंट है। इसके पास ना ECI स्टेटस है, ना आई डोंट थिंक किसी को इंटरेस्ट है इससे कोई सीट लड़ने का। इसको मूवमेंट ही रहने दीजिए। इस मूवमेंट से बढ़कर 20-20 मिलियन विदेश देश से भी बाहर से भी लोग जुड़े। अच्छी बात है, वो मूवमेंट पूरी युवा साथ है, एकजुट है। देश पे नहीं अड़ा हुआ युवा। जो हमारे इस देश में लोगों को दिक्कतें हैं वो हर जगह देश में लोगों की दिक्कतें हैं। डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग और अकाउंटेबिलिटी की लैक इज नॉट एन इंडियन प्रॉब्लम। पूरे देश में ये राइट विंग का मूवमेंट है जिसको हमें ठप करना है। कैसे लग रहा है, क्या लग रहा है रिस्पॉन्स की? कोई जिस तरीके से उसमें फॉलोअर पड़े थे उस तादाद में युवा नहीं आए हैं ऐसा बता रहे हैं। ये सिर्फ दिल्ली के 2 दिन पहले जुड़ा करे हुए युवा है, युवा भी नहीं, यहाँ बूढ़े हैं, यहाँ संत साधु सब घूम रहे हैं, मीडिया घूम रही है। यहाँ बहुत मतलब कर्मचारी हैं, छात्र हैं जो सारी अपनी एक साथ जुड़ी हुई हैं। दैट इज द यूनिटी वी वांट टू सी। दिस इज बिगर देन वन एज ग्रुप। यहाँ पे मतलब कुछ ये 20-25 साल के लोग ही नहीं, यहाँ पे 70-80 साल के लोग भी घूम रहे हैं। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत ऑप्टिमिज्म है, बहुत मतलब उम्मीद आ रही है। ऐसे ही मोमेंटम बढ़ती रहे, बढ़ के पूरा बस अभी क्रांतिकारी सारे बने। अच्छा, अगर अब एक विवाद और भी हुआ था जो ये कोचिंग के खिलाफ, उस पे क्या थॉट है? कोचिंग जिस बच्चे को करनी है करे। कोचिंग के खिलाफ जैसे मूवमेंट हुआ, अंजना ने बोला ना, बिल्कुल बहुत टॉक्सिक कोचिंग कल्चर है। जो जिस सेंटर का नाम सुसाइड सेंटर रख दिया गया है, जहाँ पे कमरों में पंखों पे जालियां लगानी पड़ रही हैं, वो वैसे 10 सेंटर गिर के रद्दी हुए। वैसे सेंटर में युवा नहीं बनते, उस सेंटर में काम चोर ढीले लोग बनते हैं। अगर आप गलत पॉलिसीज बनाओगे, अगर आप गलत पॉलिसीज बनाओगे तो लोग उसके अगेंस्ट भी बोलेंगे। क्या नाम हुआ आपका? प्रगति। तो कैसी प्रगति हो रही है, कैसा रिस्पॉन्स देख रहे हैं? जिस तरीके से 20 मिलियन जुड़े थे इस पार्टी से, क्या उस तरीके का रिस्पॉन्स दिख रहा है? हाँ, जब यूजुअली ऑनलाइन जो चीजें होती है वो ऑल ओवर इंडिया है, वो आउट ऑफ कंट्री भी है। लेकिन अगर दिल्ली जो इतना छोटा सा कैपिटल है, उसमें अगर इतने लोग आ रहे हैं तो दिस इज मोर देन इनफ। दिस इज आई थिंक माय 4th और 5th प्रोटेस्ट एंड इससे ज्यादा मैंने लोग देखे हैं, बट फॉर द फर्स्ट टाइम जो ये यूथ कर रहा है उसके हिसाब से तो आई थिंक मोर देन इनफ लोग हैं। क्या लग रहा है, आप स्टूडेंट? नहीं, आई एम करंटली वर्किंग, बट हाँ फ्यूचर जनरेशन तो है। फ्यूचर जनरेशन तो वही आप चिंता है नीट के जो एग्जाम लीक हुए हैं उससे है, पेपर से? नहीं, आई थिंक सारे ही एग्जाम से हैं। अच्छा। सिर्फ बच्चे तो वो सबके हैं। अगर मैं साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, अगर एक बच्चा भी साइड कर रहा है तो इट फील्स, वो हम समझ सकते हैं कि वो बच्चा किस मेंटल स्टेट से गुजरा होगा कि उसको स्यू करना पड़ा। तो प्रचार मतलब ये प्रोटेस्ट समझ में आता है, लेकिन पार्टी से तो लोग कह रहे हैं कि अब जैसे मतलब जो एक्सपीरियंस रहा है, अन्ना आंदोलन हुआ, पीके जो उसने पार्टी बना दी, जो तो क्या कह रहे हैं, लोगों का मोह भंग हो चुका है, फिर पार्टी से लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सी दिस इज हाउ सोसाइटी वर्क्स। समाज ऐसे ही काम करता है। मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके की पार्टी क्या जरूरत, बिना पार्टी के प्रोटेस्ट नहीं हो सकता था अगर युवा जुड़ते? पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई चुनाव लड़ने की पार्टी नहीं है। ये पार्टी है कि जो मुद्दे अभी यूथ फेस कर रहा है, जो कि बाकी पार्टी शायद समझ नहीं पा रही है या इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है, तो ये युवाओं की पार्टी है। जैसे नेपाल में जो हुआ, इट्स समथिंग लाइक दैट। तो यही चीज़ अब यहाँ रेप्लिकेट हो रही है एंड ये युवा के मुद्दे उठा रही है। तो उसको आई थिंक पॉलिटिकल पार्टी कहने की बजाय केजरीवाल साहब का पीछे से आना और प्रोटेस्ट करना, कह रहे हैं कि ये इन्होंने जैसे इनका जो बैकग्राउंड तो देखा जाएगा ना कि आखिर ये लोग घुमा फिरा के वहीं पहुंच जाते हैं कि जी सत्ता। अच्छा, अब एक बात बताओ, जिस स्कूल में मैं अभी काम करती हूँ या जिस स्कूल में मैं पहले काम करती थी, या पिछले स्कूल में बम फट जाए तो उससे मेरा कोई रिलेशन नहीं है ना। आप पहले क्या कर रहे थे, वो एज अ वर्कर थे वहाँ पे कि भाई ठीक है, आपको एक एनालिस्ट चाहिए या आपको एक सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए, हमने आपके लिए मैनेज कर दिया, बदले में आप हमें पेमेंट दे रहे हो। दैट इज अ जॉब। कल के आए हुए बच्चों से आप उनका बैकग्राउंड पूछ रहे हो। आप जो पॉलिटिशियन, जो राघव चड्ढा ऐसे पार्टी पलट गया, जो सारे नेता, जो सारे नेता कह रहे हैं सीजीआई के खिलाफ था, फिर ये बीजेपी के खिलाफ आ गया। नहीं, ये ना पता है क्या, बीजेपी के खिलाफ ये चीज इसलिए बोली जा रही है क्योंकि बीजेपी अभी सत्ता में है।
अगर अभी कांग्रेस सत्ता में होती तो ये चीज कांग्रेस के अगेंस्ट बोली जाती। आम आदमी पार्टी होती सीजीआई साहब का ये बयान था और उसका नाम ले लिया, ठीक है, उन्होंने बोला था ये बात ना, तो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट होना चाहिए था। आपको कैसे कह सकते हो हम बेरोजगार? भाई सीजीआई, आपको क्या लगता है सारी चीजें इंटरलिंक्ड नहीं है? सब आपस में नहीं मिले, जितने भी हेड इंस्टीट्यूशंस हैं सब आपस सारे एवरीथिंग, वो नीचे से जमीन से लेके आसमान तक वो सारे एक साथ लाइन बना रखी है। ये जो हर पॉलिटिकल पार्टी आती है वो अपने सारे हेड इंस्टीट्यूशंस में अपने बंदे बिठाती है, ये बहुत है। ये कांग्रेस के टाइम पे भी होता है, ये बीजेपी भी कर रही है। तो दिस इज नॉट समथिंग न्यू। जो सीजीआई बोल रहा है वो कहाँ से, उसका सपोर्ट कहाँ से आ रहा है? और अगर ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है तो अभी तक प्रधानमंत्री का बयान क्यों नहीं आया? क्या लग रहा है इस मोमेंट से क्या अचीवमेंट होता दिखाई दे रहा है? लग रहा है कुछ क्रांति ना रिजल्ट के लिए नहीं होती, कुछ क्रांतियां इसलिए होती हैं कि सत्ता में बैठे लोगों को ये बताया जा सके कि आज भी आपके एक विरोध में लोग हैं। पर कहा जा रहा है कि पंजाब के चुनाव को देख के कुछ ना कुछ गेम किया जा रहा है कि केजरीवाल साहब को पंजाब में लग रहा है कि ये मूवमेंट काम करेगा, क्योंकि पंजाब में भी तो वो केजरीवाल से पूछो, जो नहीं, आम आदमी पार्टी से कोई लिंक नहीं है। ऐसी मैं अगर लेफ्ट को सपोर्ट करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लेफ्ट का पूरा सपोर्ट करती हूँ, मैं उसके कुछ पक्षों का सपोर्ट करती हूँ। अगर बीजेपी या जो सत्ता में बैठे लोग हैं अगर वो ढंग का काम करने लगेंगे तो हम लोग को बीजेपी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को नहीं है। बात ये है कि आप सत्ता में आके आप काम नहीं कर रहे हो। क्या क्या काम करने लगे तो बीजेपी से आपको प्रॉब्लम नहीं, मतलब खुश हो जाएंगे? क्या क्या काम आप लग रहा है कि ये चीजें होनी? सबसे पहले तो जो ये इतने रेपिस्ट बैठे हैं आप पहले उन्हें हटाइए। ये आपका ये जो कौन है, जय क्या नाम है, क्वालिफाइड नहीं है पोस्ट पे बैठने के, उन्हें हटाओ। ठीक है, वो ये करेंगे नहीं क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी खुद क्वालिफाइड नहीं है। क्वालिफाइड नहीं है प्रधानमंत्री, तो इतनी बार लोगों ने कैसे जिताया उन्हें? इतनी बार, कई बार स्टेट में भी जीते, यहाँ पे भी जीते। देखो झूठ सब बोल लो, अंदर खाते सबको पता है कैसे जीते हैं। 3-4 बार के तो सीएम रहे हैं, फिर उसके बाद देखो पहली बार ईमानदारी से जीत गया होगा, उसके बाद जब लोगों को सच्चाई दिखनी शुरू हुई है तो जो राहुल गांधी ने जो पूरा वो खोला था कि कितने लाख वोटर्स थे जो रेप्लिकेटेड थे या जिनके घर ही नहीं थे, जिनकी डेथ हो चुकी है, उसका कोई हिसाब नहीं है। ऐसे कर करके धांधलेबाजी करना कितना मुश्किल है इंडिया में। आप जो इलेक्शन कमीशन है आपका जो हेड है उनके, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लेते। आप इलेक्शंस उठा के देख लीजिए, डेमोक्रेसी है ठीक है, इलेक्शन सिर्फ नाम मात्र हो रहे हैं, हो वही रहा है जो सत्ता में बैठे लोगों को चाहिए। तो इलेक्शंस की तो बात ना करें कि वो जीत रहे हैं वो तो फिर कैसे होगा? डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अगर इलेक्शन से नहीं होगा, सरकार नहीं चुनी जाएगी, तो कैसे चुनी जाएगी आपके हिसाब से? नहीं, चुनी तो इसी तरीके से जानी चाहिए ना, लेकिन ये पूरा सिस्टम जड़ से इतनी बुरी तरीके से खराब करने में लगे हुए हैं। जड़ में तो यही है, फिर कैसे ये इसका मतलब हटेंगे नहीं सदा मतलब? तो वो क्रांति इसीलिए तो होती है। वो ये सब क्रांति ये क्यों उठती है? इसलिए उठती है ना जब कोई भी सत्ता बिल्कुल अत्याचार की चरम सीमा पे पहुंच जाती है, बिल्कुल जब भ्रष्टाचार की हद पे पहुंच जाती है तो कोई ना कोई रेवोल्यूशन वहीं से खड़ा होता है। जब लोग तंग हो जाते हैं तब ऐसे रेवोल्यूशन निकलते हैं। तो सुना दोस्तों, ये समर्थकों का हाल था। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिला जुला दोनों का रिस्पॉन्स, जो समर्थक हैं जो विरोध में है इस प्रोटेस्ट के, जिसमें जो ये सब टुकड़े गैंग है उनके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में वो शेयर करते हैं। इस वीडियो को आप कैसे देख रहे हैं, अपनी राय जरूर कमेंट करके दें और शेयर को लाइक करना बिल्कुल भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।